किसान साथियों नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल लगभग 40 दिन की हो गई है। मान लीजिए कि आपकी पौधे में टेलरिंग का समय। तो किसान भाइयों, आपको दूसरी सिंचाई करने के बाद कौन सी खाद डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है, पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि हमारी जो है फसल, ये जो हमारी पहली और दूसरी सिंचाई होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और इन सिंचाइयों में हमारी जो है यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति हम कंपल्सरी में आपको डालनी होती है। लेकिन उसके साथ में हम क्या और क्या क्या मिलाएं जिससे कि पौधा हमारा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके और कल्लों का विकास सही तरीके से कर सके, जैसे कि आपका उत्पादन बढ़ सके। तो किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे, जब हमारी बुआई का समय होता है वहाँ पर हम लगभग सभी खाद डाल देते हैं। लेकिन सभी खाद नहीं डाल पाया है तो हम पहली सिंचाई करते हैं उस समय डाल सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, पहली सिंचाई में जो हमारे पौधे में जड़ों का तेज़ी से विकास होती है, नई नई जड़ों का विकास होता है, उसके साथ में पौधा हमारा सही तरीके से ग्रोथ करता है। एक बात तो ये हो गई। जब हमारे दूसरा सिंचाई करते हैं उसमें अगर हम सिंचाई में जो खाद छूट गए हैं उन खादों को हम दूसरी सिंचाई में डाल देते हैं। क्योंकि पहली सिंचाई से लेकर दूसरी सिंचाई तक जो हमारा समय होता है गेहूं का, वो कल्लों से लेकर ग्रोथ और टेलरिंग तक का रहता है। क्योंकि यही समय जो हमारा होता है गेहूं का उत्पादन बढ़ाने का सही समय होता है। अगर हमें इस समय पर अपने गेहूं के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले हम बना लेंगे तो हमारी पैदावार ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, आपने अगर पहली सिंचाई पर यूरिया डाली है तो 40 किलोग्राम आपने यूरिया डाली। अगर वहाँ पर आपने डीएपी डाली है तो डीएपी डाल सकते हैं। अगर बुआई में डीएपी नहीं इस्तेमाल की है, अगर डीएपी डाली है तो आपको पहली सिंचाई में नहीं डालना है। क्योंकि मैं इसका स्प्रे भी कर सकता हूँ और इसका छिड़काव भी कर सकता हूँ। किसान भाइयों, आपको पहली सिंचाई जो करनी है वो हल्की ही करनी है, भारी मात्रा में नहीं करना है। अगर आपकी फसल भर जाती है, ज़्यादा मात्रा में आप सिंचाई कर दोगे तो आपकी फसल पीली पड़ जाती है, जिससे कि हमारे पौधे में ग्रोथ धीरे से रुक जाती है, दबी रहती है। तो हमारी वो पौधा जो है धीरे धीरे से फिर से उसमें, क्योंकि उसमें पत्तियां कम होती हैं, हमारा प्रकाश संश्लेषण सही तरीके से नहीं मिल पाता है और हमारा पौधा पीला पड़ जाता है। किसान भाइयों, अब दूसरी सिंचाई करने से पहले हम अपने खेत में खरपतवार नाशक दवाएं भी डालते हैं, जिससे कि हमारे पौधे में तेज़ी से झटका भी लगता है। तो आपको दूसरी सिंचाई करना है, आपकी मिट्टी पर डिपेंड करता है, आपको 2-4 दिन पहले ही करना है। क्योंकि हम खरपतवार नाशक जो दवाई डालते हैं वो ज़्यादा हार्ड होती है, जिससे कि हमारी फसल पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम अगर पहले ही सिंचाई 2-3 दिन कर देंगे और फिर से हम अपने खाद को पूर्ति कर देंगे तो हमारा पौधे में इतनी जल्दी कमज़ोरी नहीं आएगी। तो आपको दूसरी सिंचाई के बाद आपको यूरिया डालनी है। यूरिया की मात्रा आपको 40 किलोग्राम तो लेनी है। उसके साथ में अगर आप जिंक सल्फेट डालना चाहते हैं तो जिंक सल्फेट भी डाल सकते हैं। अगर 33% वाला ले रहे हैं तो 33% वाला आपको 5 kg प्रति एकड़ में मिला लें। और अगर आपने पोटास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोटास की मात्रा भी आपको लेनी है, उसकी मात्रा आपको 20 किलो प्रति एकड़ में लेनी है। किसान भाइयों, ये खाद डालना है। फिर भी आपको, अगर आपकी पौधे में कमज़ोर है, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है तो आपको एक स्प्रे करना है। किसान भाइयों, हमारे पौधे में कैल्शियम की भी पूर्ति करना पड़ता है और जिंक सल्फेट का भी पूर्ति करते हैं। अगर हम जिंक सल्फेट तो डाल के हम पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन कैल्शियम की पूर्ति हम जब ही कर पाएंगे जब हम, अगर आप बुझे हुए चूने का स्प्रे करेंगे तब कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। इसमें किसान भाइयों, आपको मैग्नीज सल्फेट और फेरस सल्फेट ज़्यादातर की इसकी कमी रहती है, इसीलिए हमारा पौधा सही तरीके से ग्रोथ नहीं होता, हमारा पौधा पीलापन बना रहता है। तो आपको एक मैग्नीज सल्फेट और एक मैग्नीशियम सल्फेट, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनकी मात्रा आपको लेनी है और 1 एकड़ खेत को स्प्रे कर देना है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो हमारी अगली जो वीडियो पड़ी है उसमें पूरी में आपको डिटेल के विषय में इसी में बताया गया है। तो आपको वो वीडियो देख लीजिए और आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।